श्री गणेशाय नमः। प्रिय छात्रों, लघु सिद्धांत कौमुदी के अंतर्गत समास प्रकरण में हम तत्पुरुष समास को पढ़ रहे हैं और तत्पुरुष समास विधायक अनेक सूत्र और तत्पुरुष के जो भेद हैं उनके विधायक सूत्रों को हम पढ़ रहे हैं। जैसे द्वितीया तत्पुरुष, फिर उसके बाद तृतीया तत्पुरुष समास, चतुर्थी तत्पुरुष समास, पंचमी तत्पुरुष समास तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। आज हम लघु सिद्धांत कौमुदी में दिए गए षष्ठी तत्पुरुष समास का एक सूत्र पढ़ेंगे, वह है षष्ठी। यह प्रथमांत पद है। इस सूत्र में कई पद है, षष्ठी प्रथमा का एक वचन है। ऊपर से समर्थः की, पद विधि की, समासः की, सुप, सहसुपा, विभाषा, तत्पुरुषः, इन सब की अनुवृत्ति हो रही। तो सूत्र का अर्थ यह होगा कि सुबंतेन प्राग्वत, सुबंत के साथ में षष्ठ्यंत का विकल्प से तत्पुरुष समास होता है। षष्ठ्यंत सुबंत का किसी समर्थ सुबंत के साथ विकल्प से समास होता है और वह समास तत्पुरुष संज्ञक होता है। जैसा कि हमने पूर्व में पढ़ा है, किसी समर्थ सुबंत का समर्थ सुबंत के साथ में ही समास होता है। तो वह समर्थ सुबंत कौन होगा? उनमें से एक षष्ठ्यंत होना चाहिए। षष्ठी जिसमें विभक्ति लगी हो, ऐसा कोई समर्थ सुबंत पद होना चाहिए। उसका अपने समर्थ सुबंत के साथ में विकल्प से समास हो जाता है। इसका उदाहरण दिया गया राजपुरुषः। इसका लौकिक विग्रह होगा राज्ञः पुरुषः, राजा का सेवक, राजा का पुरुष, यह इसका अर्थ है। तो राज्ञः पुरुषः यह लौकिक विग्रह है। जब इसका अलौकिक विग्रह करेंगे तो विभक्ति अलग हो जाएगी। राजन धनगस पुरुष धनसु, राजनगस धन पुरुष सु। इस अलौकिक विग्रह की दशा में यहाँ पर षष्ठ्यंत है राजनगस, इस सुबंत का, राजनगस का, पुरुष सु इस समर्थ सुबंत के साथ षष्ठी इस सूत्र के द्वारा विकल्प से तत्पुरुष समास होता है। समास होता है कि अर्थात इसकी पूरे की समास संज्ञा हो जाती है। राजनगश पुरुष सु इस पूरे की समास संज्ञा हो गई षष्ठी सूत्र से। समास संज्ञा हो जाने से अब पूर्व प्रयोग किसका करें? तो उपसर्जनम पूर्वम, जिसकी उपसर्जन संज्ञा हो उसी का पूर्व प्रयोग होगा। उपसर्जन संज्ञा कौन करता है? प्रथमा निर्दिष्टम समास उपसर्जनम। आपके समास विधायक सूत्र में जो प्रथमांत पद है उससे निर्दिष्ट यहाँ जो सुबंत होगा उसकी उपसर्जन संज्ञा होगी। यहाँ समास किस सूत्र से हुआ? षष्ठी सूत्र से हुआ। षष्ठी सूत्र में प्रथमांत कौन है? एक ही पद है, यह षष्ठी, यही प्रथमांत है। तो जो इस विग्रह वाक्य में षष्ठ्यंत होगा उसी की उपसर्जन संज्ञा हो जाएगी। तो राजनगस यही षष्ठ्यंत है, इसकी उपसर्जन संज्ञा हुई, तो राजनगस का ही पूर्व प्रयोग होगा। अब राजनगस पुरुषों में यहाँ पर समास संज्ञा हो जाने से कृत तद्धित समासाश्च सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा हो जाती है। कृदंत की, तद्धितांत की और समास की प्रातिपदिक संज्ञा होती है। तो राजनगस पुरुष सु इस पूरे की प्रातिपदिक संज्ञा हो गई। जब प्रातिपदिक संज्ञा संपूर्ण की हो गई तो सूत्र आया सुपो धातु प्रातिपदिकयोः हो। यह कहता है प्रातिपदिक में विद्यमान जो सुप उसका लुक होता है। राजनगस पुरुष सु इस पूरे प्रातिपदिक में जो सुप है अर्थात जो गस और सु है इनका लोप हो जाएगा। तो जब ये चला गया तो मूल शब्द आ गया राजन धन पुरुष। अब राजन धन पुरुष में कौन सी संधि प्राप्त है? तो एक सूत्र है न लोपः प्रातिपदिकान्तस्य। लघु सिद्धांत कौमुदी में अजंत पुल्लिंग प्रकरण में यह सूत्र आया है, सखी शब्द की सिद्धि के समय आया है। यह कहता है प्रातिपदिकांत नकार का लोप होता है। प्रातिपदिक में स्थित जो नकार ऐसे पद का, उस नकार का लोप हो जाता है। प्रातिपदिक संज्ञकम यत् पदम तदन्तस्य नस्य लोपः। तो राजन यह प्रातिपदिक है और इस समय यह पद भी है। यद्यपि गस का लोप हो गया है लेकिन गस के लोप हो जाने पर भी यह प्रातिपदिक संज्ञा अक्षुण्ण रहती है और नकार का लोप इस सूत्र से हुआ तो बना राजपुरुष। मिलाने के बाद राजपुरुष इस प्रातिपदिक से संपूर्ण की प्रातिपदिक संज्ञा हुई है। फिर से सु आदि भक्तियाँ आईं और रूप फिर से चलेगा राजपुरुषः, राजपुरुषौ, राजपुरुषाः। इस प्रकार से षष्ठी इस सूत्र से षष्ठी तत्पुरुष समास विधान किया गया। यह सूत्र
के अनेक प्रयोग आपको शास्त्रों में यत्र तत्र मिलेंगे। जैसे आत्मनो ज्ञानम, आत्मज्ञानम, आत्मा का ज्ञान, आत्मज्ञान। ब्रह्म विचार माने ब्रह्म का विचार, तो ब्रह्मणः विचारः ब्रह्म विचारः। राजधानी, राजा की धानी, राज्ञों धानी, राजधानी। इस प्रकार से अनेक प्रयोग। जैसे मनोविकार, मन का विकार, तो मनसः विकारः मनोविकारः। उसी प्रकार मनः स्थिति, मनसः स्थिति ही, मनः स्थिति ही, यहाँ भी षष्ठी तत्पुरुष समास है। गंगा जल का अर्थ होता है गंगा का जल, तो गंगायाः जलम, गंगा जलम। अश्व के लिए घास, अश्वघासः, अश्व की घास, तो अश्वस्य घासः। वासभवनम, वासस्य भवनम, वासभवनम। गृहस्य स्वामी, गृहस्वामी। सताम संगति ही, सत्संगति ही। इस प्रकार से अनेक प्रयोग इसके उदाहरण के रूप में हैं और हम लोगों ने आज षष्ठी तत्पुरुष समास को पढ़ लिया।